जो सपने लेकर के इस बिजनेस में आए हैं। आज से 19 साल पहले मैं भी कुछ सपने लेकर के इस बिजनेस में आया था। बहुत गरीबी में बचपन गुजारने के बाद मन में एक तमन्ना थी कि जिंदगी में कभी एक ऐसा मौका मिले कि हम अपने उन सपनों को पूरा कर सकें जो सपने कभी हमने सपनों में देखे हैं। वो सपने जो हमने सपनों में देखा है, उन सपनों को हम पूरा कर सकें, ये तमन्ना लेकर आज से 19 साल पहले इस बिजनेस में मैं आया था। शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में जो चैलेंजेस आप लोगों के सामने शायद आ रहे होंगे या आने वाले होंगे, उन सभी चैलेंजेस से मैं भी गुजरा हूं। और शायद मे भी उस समय के हिसाब से वो चैलेंजेस आज से भी कहीं ज्यादा थे, क्योंकि आज आपके पास इनकम के लिए इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई किसी को पैसे आते हैं क्या, तो आप फट से किसी व्यक्ति को सामने खड़ा कर सकते हैं या उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा सकते हैं कि भाई मेरे इस अपलाइन को पैसे आते हैं या मेरे इस डाउनलाइन को पैसे आते हैं। मान लीजिए भी आपको नहीं भी आने शुरू हुए हो, अभी आप नए भी हो, तो भी आप अपने किसी न किसी अपलाइन से तुरंत बात करवा सकते हैं। कोई अगर आपको ये बोल दे कि मुझे ऐसे किसी व्यक्ति से बात कराओ जिसको आज से में पैसे आने शुरू हो गए, आप बात करा सकते हैं, क्योंकि आपके नजदीकी अपलाइंस को भी पैसे आने शुरू हो गए। बट उस समय में, आज से 19 साल पहले 2002 में, हमारे अगर अपलाइन की बात करें तो सीधे मुकेश कोठारी जी ऐसे व्यक्ति थे जिनका बड़ा चेक हमने उस समय देखा था। और हमें तो ये मालूम ही नहीं था कि और हमारे अपलाइन में हैं कौन कौन। 2-3 अपलाइन का ही नाम पता था और उनमें से किसी को भी नहीं आ रहे थे। एक अपलाइन को आ रहे थे मुकेश कोठारी जी, उनकी टीम बहुत। तो ये संभव नहीं था कि मुकेश कोठारी जी से हम किसी की बात करवा पाए, क्योंकि उनसे तो हमारी खुद की बात नहीं हो पाती थी। उनसे हमारा कभी आमना सामना नहीं हुआ था, कभी परिचय नहीं हुआ था, कभी मुलाकात नहीं हुई थी। तो हमारे पास कोई इनकम के एग्जाम्पल्स नहीं थे। कोई कहता था कि भी आपके प्रोडक्ट कहाँ मिलते हैं, कोई सेंटर बताओ, तो हमारे पास कोई सेंटर का एड्रेस बताने का जरिया नहीं था, क्योंकि हम भीलवाड़ा से माल मंगाते थे, कोई पिकअप सेंटर नहीं था। वो मेरी ज्वाइन करने के आई थिंक कि साल भर के बाद नागपुर में पिकअप सेंटर खुला, यानी जगदलपुर से 600 किलोमीटर दूर। तब भी हम नागपुर से सामान लाते थे। अब किसी को नागपुर तो दिखाने ले जा नहीं सकते, किसी नए व्यक्ति को, कि कोई नया व्यक्ति है वो बोले कि साहब आपका पहले पिकअप सेंटर दिखाइए तो हम उसको नागपुर ले जाएं। ये तो पॉसिबल था नहीं, 600 किलोमीटर था। कोई कहता था कि भाई आपके पास प्रोडक्ट क्या क्या है, तो हमारे पास उस समय केवल शर्ट और पैंट के कपड़े हुआ करते थे। तो हम उसको ये बोलते थे कि शर्ट पैंट के कपड़े हैं। तो लेडीज को अगर हम प्लान दिखाते थे, वो बोलती थी कि साड़ी नहीं है, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, हमारे लेडीज के कपड़े तो है ही नहीं। तो हम उनको ये बोलते थे कि आप एक काम कीजिए, बिजनेस को अच्छे दिल लगा के कीजिए, पैसे कमाइए, उस पैसे से बाजार से जितनी चाहे मर्जी महंगी से महंगी साड़ी खरीदिए। अब आरसे में साड़ी नहीं है, अभी क्या करें? आरसे में लेडीज के लिए कोई आइटम नहीं है, तो हम क्या करें? अब आरसे से पैसे कमाइए, साड़ी बाहर से खरीदिए। बोले नहीं, आप बोलते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो यूज करना है, तो हम कहां से यूज करेंगे, आपके शर्ट पैंट के कपड़े हैं। तो बड़ी मुश्किल से उनको कन्विंस करना पड़ता था। कुछ लोग बोलते थे कि बार बार प्रोडक्ट खरीदेंगे, आप बोलते हैं कि सब एक बार काम बार बार पैसा, तो हम नेटवर्क में लोगों को ज्वाइन तो करा लेंगे, लेकिन कपड़े तो लोगों को होली दीपावली में साल में एक बार 2 बार 3 बार लगता है, कोई विशेष ओकेजन में लगता है, कितने लोग कपड़े खरीदते हैं, तो हमारा टर्नओवर हर महीने कैसे आएगा? कई लोग कहते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी सारी कंपनियां फ्रॉड कर गई, नेटवर्क के नाम पर आई और चली गई, और अभी आप ये बोल रहे हैं आपकी कंपनी टिकेगी। 2 ही साल हुए हैं आपकी कंपनी को, क्या गारंटी कि ये भी टिकेगी? हो सकता है ये भी फ्रॉड कर जाए, ये भी भाग जाए। तो हम लोगों को समझाते थे कि भाई भाग भी जाएगी तो आपका क्या लेकर के जाएगी। हम ये नहीं बोल पाते थे उस समय पूरे दबके के साथ कि भैया क्यों भागेगी कंपनी, और नहीं भागेगी हमारी गारंटी है, क्योंकि इसको चलते हुए 20 साल हो गए। ये शब्द हमारे पास नहीं थे, क्योंकि ये हुआ ही नहीं था। आज आप बोल सकते हैं कि भाई साहब कंपनी हजारों करोड़ की कंपनी बन चुकी है, 21 साल से चल रही है, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लगभग 13,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर्स हैं, लगभग 160 से ज्यादा डिपोज हैं। कंपनी के मैक्सिमम डिपोज कंपनी की खुद की जमीनों पर हैं, यानी कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी बना रखी है। पूरे हिंदुस्तान में कंपनी की फैक्ट्रियां हैं जो कंपनी के खुद की जमीनों पर हैं। यानी कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म पे काम करने के इरादे से काम कर रही है, तभी तो 21 सालों में ये एस्टैब्लिशमेंट है। जिस कंपनी को भाग जाना होता है या टेम्परेरी काम करना होता है, वो एक कमरे के ऑफिस में काम करती है। वो कहीं पर फैक्ट्री अगर बनाती भी है, लेती भी है, तो किराए के मकान पे लेती है, वो खरीदती नहीं है, जमीन खरीदती नहीं है, वो वहां पर एस्टैब्लिशमेंट बनाती नहीं है। लेकिन आज आरसीएम बिजनेस की एस्टैब्लिशमेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया मिलेगा, किसी भी कंपनी का, नॉट ए सिंगल कंपनी। इस बात को मैं पूरे गर्व के साथ बोलना चाहूंगा, किसी भी एक सिंगल कंपनी का इतना पर्सनल एस्टैब्लिशमेंट हिंदुस्तान के कोने कोने में कहीं नहीं मिलेगा। कि वे सब उत्तराखंड में भी कंपनी के खुद के जमीनों पर बने हुए कंपनी की फैक्ट्रियां हैं, तो महाराष्ट्र में भी है, तो सिलवासा गुजरात में भी है,
तो राजस्थान में भी हैं, तो त्रिपुरा में भी हैं, है ना। तो ये जो इस और अभी और डिपोज की बात करें तो रायपुर का डिपो कंपनी की खुद की जमीन पर है और हिंदुस्तान के मैक्सिमम डिपोज कंपनी की खुद की जमीनों पर है। तो ये जो कंपनी ने सेटअप बनाया है, जो भी कंपनी का प्रॉफिट आता है, आरसीएम बिजनेस में जो भी प्रॉफिट कंपनी कमाती है, वो सारा का सारा पैसा कंपनी अपने एस्टैब्लिशमेंट पे खर्च कर रही है। बाकी कंपनियां क्या करती हैं, वो उसके जो एमडीज हैं वो उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं जिंदगी को आलीशान बनाने के लिए, बढ़िया ऐश करते हैं, इंजॉय करते हैं। बट टीसी छाबड़ा जी आज भी हजारों करोड़ की कंपनी के मालिक, शायद आज हमारा जो मकान यहां पर बना है, आई थिंक कि टीसी छाबड़ा जी इससे भी छोटे मकान में रहते हैं। मतलब आप सोच के देखिए कि उनको कोई आज वो चाहे तो कौन सी कार नहीं खरीद सकते, दुनिया की कौन सी कार है जो टीसी छाबड़ा जी नहीं खरीद सकते, इतना पैसा उनके पास है। मगर वो पैसा इन चीजों में खर्च नहीं कर रहे हैं, वो पैसा खर्च कर रहे हैं आरसीएम का सेटअप और बनाने में, और जमीन खरीद के वहां फैक्ट्री लगाने में, और डिपो खोलने में, और नए प्रोडक्ट का फैक्ट्रियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में। तो ये इस जगह पे पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, इन जगह पे पैसा? क्योंकि आज हम जहां पहुंचे हैं 21 सालों में, अगले 5 सालों में हम उससे कई गुना ज्यादा आगे जाना चाहते हैं। यानी उससे हम 2 गुना 3 गुना 10 गुना रफ्तार से अगले 5 सालों में वर्क करना चाहते हैं। अगले 5 सालों में हम हिंदुस्तान में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें जो पर्सनल एस्टैब्लिशमेंट चाहिए, अच्छा एक बार एस्टैब्लिशमेंट बन गया तो कॉस्ट कंट्रोल हो जाता है, कम खर्चे में कम लागत में चीजें मैनेज हो जाती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ प्रोडक्ट की प्राइसिंग मैनेज हो जाती है। आज आप देखिए बाजार में कोई एक कंपनी ऐसी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग अगर मैं बात करूं या नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर की भी अपन बात करें, तो एक कंपनी ऐसी नहीं है जो ये क्वालिटी, जो क्वालिटी आरसीएम दे रहा है उस क्वालिटी पे वो कीमत, क्वालिटी और कीमत दोनों को आपको एक साथ रखना पड़ेगा। अगर आप केवल कीमत की तुलना करेंगे तो बात वही हो गई कि साहब आपका घोड़ा तो बड़ा महंगा है, बाजार में गधा तो बड़े सस्ते में मिल जाता है। तो भैया गधा गधा है, घोड़ा घोड़ा है ना। आप घोड़े की तुलना घोड़े से करो, गधे की तुलना गधे से करो। तो अगर आरसीएम के क्वालिटी और प्राइस दोनों को साथ में रख करके उसके हिसाब से कंपैरिजन किया जाए तो शायद बाजार में एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा जो इस क्वालिटी में ये प्राइस दे पाता होगी। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी जो दे पाती होगी। सो कारण क्या है इस चीज का कि एक अलग मानसिकता के साथ, एक अलग मेंटालिटी के साथ, एक अलग विजन के साथ, एक अलग ड्रीम के साथ, एक अलग रीजन के साथ, एक अलग मिशन के साथ आरसीएम पिछले 21 सालों से काम कर रहा है। और ये चीज हमें बहुत पावरफुल बनाती है, बहुत स्ट्रांग बनाती है।